करते हो किसी की चर्चाएं? चर्चा करना है तो केवल गोविंद की। याद रखना, इस दुनिया में यदि कोई अच्छा है तो वो कौन है बताओ? इस संसार में, इस सृष्टि में कोई अच्छा है तो उसका नाम बताओ, कौन है वो अच्छा? अच्छा यदि कोई है तो केवल मेरे कन्हैया, मेरे राम। उनसे अच्छा कोई हो तो आप बताओ। सबसे अच्छे मेरे कन्हैया हैं, सबसे अच्छे मेरे राम हैं। और सबसे बुरा कौन है? कौन है? बोलो दादाजी। इस संसार में सबसे बुरा मेरी माँ। ओ मेरी माँ, जरा ध्यान दो। इस संसार में सबसे बुरा यदि कोई है तो कौन है वो? बोलो, आप बताओ, कौन है वो? मैया जी, ओ मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। इतने लेट आई थी, कहां चली गई थी माँ? हाँ, बताओ। जवान जवान लेट हो तो समझ आता, बूढ़े बूढ़े लेट हो रहे हैं, पता नहीं क्या काम था। इस संसार में सबसे बुरा यदि कोई है तो वो हूं मैं, और सबसे अच्छा कोई है तो वो है मेरे श्याम, मेरे कृष्ण। अच्छाई देखना है तो भगवान की देखा करो, और बुराई देखना है तो खुद की बुराइयां देखा करो, क्योंकि मेरे जैसा बुरा कोई नहीं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आप ना, हमसे बुरा ना कोई। आप कहती हो ना सास बहुत बुरी है, सास बुरी नहीं है। यदि आप बुराई देख रहे हैं तो बुराई आपके भी भीतर है। आप कहते हैं फलाना व्यक्ति बहुत बुरा है, यदि आप सुठा लिया कि किसी आदमी को कहो ये आदमी बहुत बुरा है, माना कि वो बुरा है, पर कभी अपने हृदय में झांक कर देखो, जो बुराई उसके भीतर है, क्या वो बुराई आपके भीतर नहीं है? यदि वो 10% बुरा है तो आप भी तो 2-5% बुरे होंगे। हाँ, हम जमाने को बुरा कहते हैं। जब हम किसी को उंगली दिखाते तू बुरा है ना, तो ये 3 उंगली हमारी तरफ इशारा करती है, वो 1% बुरा है, तुम 3% बुरी हो, उससे ज्यादा बुरी तुम हो। फिर भी हमें अपनी नजर नहीं, जमाना बुरा दिखता है। हाँ, समय मत गवाइए। ये जो समय है ना, और समय भी कितना मिला है आपको? केवल 100 साल। कितना समय है आपके पास? 100 साल, जिसमें से 100 में से 50 तो निकल गए। जो 50 साल के हो गए हैं उनसे बोल रहा हूं। 50 गए, बचे कितने? 50 बचे। उन 50 में 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 25 साल तो सोने के निकाल दो, बचे 25 साल। उस 25 साल में 3-3 घंटे की आपकी बकवास, और 2 घंटे का जुआ, और 1-1 घंटे का नहाना, और 1-1 घंटे का खाना, ये निकालोगे ना तो 5 साल ही बचेंगे, है ना? और कथा में आके पंचायत भी तो करनी रहती है, ये देखो चल रही है, ये भी तो काउंटिंग की जाएगी। ये सब जोड़ा जाएगा ना तो मुझे लगता है कि भगवान की प्राप्ति के लिए आपके पास 1-2 साल भी नहीं बचेंगे। पूरा समय गवा दिया। किस लिए आया था, क्या करने लगा? एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए दिया, बेटा 100 रुपए लो, बाजार जाओ और बढ़िया से ना फल लेकर के आना। फल। बेटा बाजार गया 100 रुपए लेकर। बाजार में देखा क्या कि वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। नाच बंदर नाच, ससुराल जाएगा तो कहाँ बैठेगा, वो बैठ के बताता। पैदल जाएगा कि गाड़ी से जाएगा, वो गाड़ी से जाके बताता, गाड़ी से जाऊंगा। एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। साहब, एक पिता ने भेजा 100 रुपए देकर। साहब गए और वो उस मंदारी के खेल को देखने में मस्त हो गए। खेल पूरा हुआ, बंदर ने कटोरा उठाया, मालिक ने कहा कि ये सब दान दाताओं से कुछ कुछ मांग लो। बंदर कटोरा लेके गया तो साहब ने 100 रुपए पिता ने दिया था, वो 100 रुपए उसके कटोरे में डाल दिया। मंदारी बंदर को लेकर चला गया। अब इन्हें याद आया कि मेरे पिता ने मुझे भेजा क्यों था। जब तक याद आया, अभी भूल गए वो खेल में कि पिता ने क्यों भेजा बाजार। जब तक याद आया तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी। दुकानें बंद।
वापस गया। पिता ने कहा भाई फल लेने भेजा था, फल लेके आया। पिताजी दुकानें बंद हो गई। अच्छा तू गया तो टाइम से था। ओ पिताजी थोड़ा बिजी हो गए। तो चल कोई बात नहीं, पैसे वापस कर। बोले पैसे खर्च हो गए। पैसे भी खर्च हो गए और जिस कार्य के लिए भेजा था वो कार्य भी पूरा नहीं हुआ। इस कथा का अर्थ क्या है? इस कथा का अर्थ मैं आपको समझाता हूं। एक पिता ने 100 रुपए देकर बाजार में भेजा। वो पिता कौन था? वो पिता है परम पिता परमात्मा। उस परम पिता परमात्मा ने आपको और हमको 100 रुपए देके बाजार भेजता है। ये संसार एक बाजार है। इस संसार की बाजार में हमें कितने रुपए देकर भेजा? 100 रुपए। ये 100 रुपए क्या थे? 100 साल की उम्र। 100 साल की उम्र क्या थी? 100 रुपए थे। 100 रुपए देके भेजा था, जाओ फल लेकर आना, अच्छे अच्छे कर्मों के, अच्छे अच्छे कर्म करना, अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेकर आना। पर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। अर्थात हम सभी मंदारी का खेल ही देखते हैं। कभी पत्नी बंदर बन के नाचती है, कभी पति बंदर बन के नाचता है। सच कहता हूँ, गृहस्थ जीवन में उलझा हुआ प्राणी बंदर की तरह नाचता है। हाँ या ना? पत्नी कहती है मैं तो सवेरे से नाच रही हूं। पति भी कहता मैं कौन सा बैठा, मैं भी तो नाच रहा हूं। तुम भी बंदर, तुम भी बंदर। ये संसार की बाजार में हम क्या हैं? बंदर। बंदर बनकर नाचते हैं। जब से होश संभाला था तब से आज तक नाच रहे हो साहब। और इसी बंदर के नाच में कितने रुपए खर्च हो गए? कितने रुपए खर्च हो गए? कितने रुपए? 100 रुपए खर्च हो गए। पिता ने 100 रुपए दिया था। अर्थात पत्नी के, बच्चों के पालन में, अपना कैरियर बनाने के चक्कर में 100 साल की उम्र खर्च हो गई। जब तक कोई सदगुरु मिला कि तेरा जन्म किस लिए हुआ है, जब तक आंख खुली तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी। जब तक होश आया तब तक समय पूरा हो चुका था। मौत सिर पे नाच रही थी। वापस भगवान के घर गया। पिता ने कहा 100 रुपए दिया था, हिसाब दे। फल लाया अच्छे अच्छे कर्मों का। बोले अच्छे कर्म नहीं कर पाया, वो तो धन दौलत के चक्कर में गलत कर्म हो गए। किसी को मारना हो गया, डांटना हो गया, चोरी हो गई, झूठ बोल लिया, ये सब पाप कर लिया। ये गलत कर्मों के फल लेके चला गया। भगवान बोले तो चल 100 रुपए वापस कर मेरे। 100 साल भी खर्च हो गए और जिस लिए भेजा था वो कार्य भी पूरा नहीं हुआ। सच कहता हूं भक्तों, हम और आप ठगाए जा रहे हैं। हमें ठग लिया हमारी इंद्रियों ने, हमारे काम ने, क्रोध ने, लोभ ने, मोह ने हमें ठग लिया, पता ही नहीं चला। ये 100 रुपए का हिसाब आप दीजिएगा भगवान को। आप भी दीजिएगा, आप भी दीजिएगा। हाँ, कि 100 साल की उम्र में आपने क्या क्या किया, कितनों को हंसाया है, कितनों को रुलाया है, कितनों के घर उजाड़े हैं और कितनों के घर बसाए हैं। हिसाब दीजिएगा भगवान को। कहानी केवल 100 साल की है। आप यहां जितने लोग बैठे हैं ना, आप 100 साल पहले, आज से 100 साल पहले सुठालिया में आप में से कोई नहीं था। आज के 100 साल पहले आप में से सुठालिया में कोई नहीं था। आप में से सुठालिया तो थी, यहां लोग तो थे, पर आप में से एक भी नहीं था। और आगे 100 वर्षों के बाद भी आप में से कोई एक नहीं बचेगा। हाँ या ना? सुठालिया 100 साल पहले भी थी और 100 साल बाद भी रहेगी, पर 100 साल पहले आप नहीं थे और 100 साल बाद आप नहीं रहेंगे। कहानी केवल 100 साल की है। इन 100 साल में चाहे तुम अच्छे इंसान बन के चल लो, चाहे अहंकारी बन के चलो, चाहे बाग लगाओ, चाहे आग लगाओ, मर्जी तुम्हारी है। बस हिसाब मांगा जाएगा, 100 रुपए का तो दे देना। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि भगवान की प्राप्ति इस शरीर से हो सकती है, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी के शरीर से नहीं। इसलिए जागो और भगवान का चिंतन करने लग जाओ। प्रभात फेरियां शुरू कर दो, भगवान का नाम लेना शुरू कर दो। वही नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। निंदा चुगली करके अपना समय जाया ना करो। हाँ, किस प्रकार भक्ति करें? तब सुखदेव जी कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। क्या करना है? तस्मात् भारत सर्वात्मा, सब में भगवान का दर्शन करने की आदत बनाओ। भक्तों, मैया जी, भगवान का दर्शन कहाँ करो? सब में करो। सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब में उस परमपिता परमात्मा का दर्शन करने की आदत बनाओ। बताइए भगवान कहाँ है? मैया जी, ओ मैया, बताओ भगवान कहाँ है? कहाँ है भगवान? मैया बताओ कहाँ है? अच्छा दादाजी आप बताओ भगवान कहाँ है? कहाँ रहते हैं भगवान? कहाँ? यहाँ? यहाँ रहते हैं? सही, तो चलो एक्सरा करा लेते हैं। यदि हैं तो फिर एक्सरा में आ जाएंगे ना? नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। क्या हनुमान जी ने एक बार छाती फाड़ के दिखाया था? उस जमाने में एक्सरा नहीं था ना, इसलिए छाती फाड़नी पड़ी। आज तो सुविधाएं हैं, फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है भगवान यहां रहते हैं? ना, नहीं, भगवान यहां नहीं रहते। तो कहां रहते हैं? मंदिर में? ना, मंदिर में भी नहीं रहते। तो कहां रहते हैं? तीर्थों में? ना, तीर्थों में भी नहीं रहते। तो कहां रहते हैं? कण कण में? ना, कण कण में भी नहीं रहते। फिर भगवान कहां रहते हैं? भगवान ना तो हृदय में रहते हैं, ना मंदिर में, ना तीर्थों में, ना किसी एक स्थान में रहते हैं। तो भगवान कहाँ रहते हैं? बोले भगवान तो भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं है। विश्वास है तो सर्वत्र है। विश्वास है तो ये पत्थर भगवान है। विश्वास है तो ये स्त्री भगवान है। विश्वास है तो ये पुरुष भगवान है। विश्वास है ये कुत्ता भगवान है। विश्वास है तो सब भगवान है। और विश्वास नहीं है तो रावण तो राम के सामने खड़ा था, कहता था ये वनवासी मेरे से लड़ेगा। रावण को विश्वास नहीं था तो वो राम को भी मनुष्य समझता था। और भगवान को विश्वास से देखा जाए तो पत्थर में भी वो ईश्वर नजर आने लगता है। ये विश्वास का सब्जेक्ट है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। विश्वासो ही फलदायका, गीता भी कह रही है। ईश्वर की भक्ति विश्वास पर आधारित होती है। इसकी पहली सीढ़ी विश्वास ही है। और विश्वास है तो ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। और नहीं है तो फिर कहीं नहीं है, वो चले जाओ जमाने में। हाँ? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो उस राम नाम पर विश्वास रखिए, उस कृष्ण नाम पर यकीन रखिए। कई लोगों को भगवान पर भी संदेह होता है। ईश्वर, आज क्लियर कर दूं, ईश्वर श्रद्धा का विषय है, संदेह का विषय नहीं है। ईश्वर अतर्क है। रामचरितमानस में लिखा ईश्वर अतर्क है। उस अतर्क ईश्वर को तर्क से नहीं जाना जा सकता। तर्क करने वालों से भक्त हार जाया करता है, लेकिन भगवत प्राप्ति के समय पे वो हारा हुआ भक्त ईश्वर की प्राप्ति में जीत जाया करता है। वो तर्क करने वालों से हार। अब आप हमसे प्रश्न करें कि भगवान कहाँ है, सबूत दीजिए, तो हम सबूत आपको प्रामाणिक रूप से कैसे देंगे? हम आपसे यही कहेंगे कि भगवान को देखा नहीं जा सकता। अब आप कहेंगे कि है तो दिखाओ, तो फिर हम आपसे कहेंगे कि हवा है तो आप दिखा दो। हम आपसे प्रश्न कर देंगे कि आपके अंग में दर्द होता है, तो क्या आप दर्द को दिखा सकते हैं? दर्द को दिखाया नहीं जा सकता। सिर में दर्द, कमर में दर्द, हाथ में दर्द तो है, पर दिखाया नहीं जा सकता। परंतु दिखाया नहीं जा सकता इसका अर्थ ये नहीं कि वो है नहीं, वो है पर दिखता नहीं, वो महसूस होता है। और होगा भी किसे? बोले जिसे दर्द होगा
उसे महसूस होगा। ऐसे ही जो भक्ति करेगा उसी को परमात्मा का एहसास होगा, वही महसूस कर सकेगा। अब आप तर्क करें कि नहीं नहीं नहीं, हमें फिर वहां हमें हारना पड़ेगा। आपके तर्क के सामने भक्त को हारना पड़ेगा। यदि आपको विश्वास नहीं है और तर्क पे तर्क कर रहे हैं तो वहां हम हार जाएंगे, क्योंकि ईश्वर तर्क का सब्जेक्ट नहीं है, ईश्वर श्रद्धा का सब्जेक्ट है। यदि श्रद्धा है, विश्वास है, तो ईश्वर यही है। प्रहलाद ने कहा था इस खंबे पर भगवान है, तो प्रहलाद का वचन मिथ्या ना हो, इसलिए भगवान को खंबा चीर कर प्रकट होना पड़ा और भक्त के वचन को भगवान ने सत्य किया, केवल इसलिए किया कि कहीं मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। और भगवान उस खंबे पे नहीं थे, भगवान तो प्रहलाद के विश्वास में थे। विश्वास ही फलदायक है। तो मेरी मां, भगवान की भक्ति विश्वास से की जाए, उस भक्ति में कोई तर्क कुतर्क अविश्वास ना हो। भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए, विश्वास से हाथ उठाया कि पति भले ना आए, गुरु भले ना आए, पितामह भीष्म भले ना आए, पर मैं अपने कृष्ण को पुकारूंगी। तो विश्वास से पुकारा द्रौपदी ने कि जमाना भले ना सुने पर मेरा दीनानाथ जरूर सुनेगा। और भक्त के विश्वास को मेरे कन्हैया ने टूटने नहीं दिया। यदि विश्वास है तो भगवान आएंगे। हाँ जी, जरूर आएंगे। केवल विश्वास रखिएगा, अपना विश्वास आखिरी वक्त तक टूटने मत दीजिएगा, है ना। कि मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। जो विश्वास रखते हैं उन्हें उसका फल मिलता है। इसलिए आइए विश्वास के संग गोविंद की प्रार्थना करते हैं। तालियों की सेवा। मत हो न
ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश ये सांवरा जरूर आएगा। हो ऐसे अंधेरों में बन के प्रकाश ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास ये सांवरा जरूर आएगा। हो मत होना मन बावरे उदास ये सांवरा जरूर आएगा। दोनों हाथ उठाकर विश्वास के साथ हरि बोल। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना। कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। कन्हैया कहते हैं जीवन में जब दुख आए तो समझ लेना कि भगवान अपनी कसौटी में आपको कस के देख रहे हैं कि मेरा भक्त कच्चा है या पक्का हुआ। जीवन में जब दुख आए तो उदास मत होइएगा, निराश मत होइएगा। समझिएगा कि विधाता आपकी परीक्षा ले रहा है और इस परीक्षा में हमें पास होकर दिखाना है। घबराना नहीं, रोना नहीं, हिम्मत नहीं हारना। दोनों हाथ उठाइए और कहिए तेरी लाज नहीं जाने देगा इतना तू जानना। कसौटी पे डटे रहना हार नहीं मानना। सच्चे प्रेमी नहीं, सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश। सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश ये सांवरा जरूर आएगा। वो सच्चे प्रेमी नहीं होते हैं निराश ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास ये सांवरा जरूर आएगा। हो मत होना मन बावरे उदास ये सांवरा जरूर आएगा। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे। दर पे सुदामा आया बस इसी आश पे। विश्वास कितनी बड़ी चीज है। मीराबाई को राणा ने जहर दिया था, पी लो। क्या कहकर दिया था? ये कृष्ण का चरणामृत है। और जब भक्त को चरणामृत देकर के भेजा, राणा ने कहा जहर है पर चरणामृत कहकर दिया तो मीरा पी गई। किसी ने कहा मीरा मत पीना, ये जहर है तुझे मार डालेगा। तब मीरा ने कहा कि जहर यदि मार सकता है तो मेरे कन्हैया के पास बचाने की शक्ति भी है। जहर से ज्यादा गोविंद पे भरोसा रखा था मीराबाई ने कि जहर यदि मार सकता है तो बचाने की शक्ति मेरे कन्हैया पे है। यदि वो बचाएगा तो जहर में इतनी ताकत नहीं है कि वो भक्त का बाल भी वाका कर सके। दोनों हाथ मस्ती के साथ। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे। दर पे सुदामा आया बस इसी आश पे। मीरा पी गई थी विष प्याला इसी विश्वास पे। दर पे सुदामा आया बस इसी आस पे। है अनिरुद्ध को विश्वास, ओ है अनिरुद्ध को विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा। है अनिरुद्ध को विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास ये सांवरा जरूर आएगा। ओ मन में रखना विश्वास ये सांवरा जरूर आएगा।
में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। जिस थामे एक बार उसका हाथ नहीं छोड़ता, भक्तों का सांवरा भरोसा नहीं तोड़ता। जिस थामे एक बार उसका हाथ नहीं छोड़ता, भक्तों का सांवरा भरोसा नहीं तोड़ता। दिल में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के देख। आने वाले में देर नहीं है मेरी माँ, आने वाला तैयार खड़ा है, बुलाने वाले की देर है। आप बुला कर देखो। जगन्नाथ जी तो हाथ फैलाए खड़े हैं। जगन्नाथ जी कैसे खड़े हैं जानते हो? ऐसे खड़े हैं, मानो जगन्नाथ जी कह रहे हैं कि मैं तुझे गले लगाने को तैयार हूं, बस तू मेरे दर पे आकर तो दिखा, मैं तो तैयार बैठा हूं। वो तैयार हैं, रेडी हैं, बस आपकी देर है। आप एक बार कह तो दीजिए कि कन्हैया मैं तेरा, तू मेरा। एक बार आप समर्पण कर दीजिए। हम लोग ना पूरी जिंदगी में समर्पण नहीं कर पाते, कह नहीं पाते कि कन्हैया हम तेरे और तू मेरा। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा, राजन चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सब में भगवान का दर्शन करो, ईश्वर का दर्शन करो, किसी से बैर ना रखो। चतुश्लोकी भागवत हमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्सत् परम। पूरी चर्चा सुनाई, गोविंद को प्रणाम किया श्री सुखदेव भगवान ने, और भगवान के स्वभाव की चर्चा करने लगे। भगवान का स्वभाव कैसा है? एक बार भगवान शांति दूत बनकर गए थे दुर्योधन के पास। दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, पांडवों को कम से कम 5 गांव तो दे दो रहने के लिए। दुर्योधन बोला, कन्हैया 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर जगह भी देने को तैयार नहीं हूं। नहीं दिया दुष्ट ने, भगवान पर टूट पड़ा, उलझ गया। पितामह ने समझाया, बाद में भगवान को मनाने लगा, कन्हैया मेरी माँ ने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, ग्रहण कर लीजिए, खा लीजिए। भगवान ने कहा, दुर्योधन यदि आपके अंदर मेरे प्रति प्रेम होता, श्रद्धा होती, तो मैं आपके यहाँ भोजन जरूर करता, पर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, इसलिए मैं आपके घर भोजन नहीं कर सकता। भोजन वहां किया जाता है जहां खिलाने वाले के हृदय में प्रेम हो या खाने वाले के पेट में भूख हो। ना तो आपके पेट में भूख है, ना मेरे पेट में भूख है, ना तो आपके हृदय में प्रेम है, इसलिए मैं आपके घर भोजन नहीं करूंगा। तो कहाँ करेंगे? मेरा निमंत्रण विदुरानी के घर है। दुर्योधन के 56 भोग को त्याग कर भगवान विदुरानी के घर गए और विदुरानी से कहने लगे, माँ बड़ी भूख लगी है। तो माँ चूल्हे पर देखती है तो साग पक रही थी सूखी, अब वो साग तो खिला नहीं सकती, तो पके पके केला तोड़ कर ले आई बगीचे से और केला छीलती जाती, छिलका भगवान को देकर फल को छिलका समझकर फेंकती जाती और भगवान को छिलका देती जाती। अब भगवान का स्वभाव देखिए जरा कि भगवान ने छिलकों को लेकर के उन्हें खाना शुरू कर दिया। अरे वो भाव में डूब गई प्रभु, पर आपको तो होश था। भगवान ने कहा कि जब मेरा भक्त प्रेम में और भाव में डूबता है तो मैं भी उसके प्रेम और भाव में डूब जाता हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या खा रहा हूँ। भक्त ने खिलाया छिलका, भगवान ने छिलके खा लिए। तब तक विदुर जी मेवा मिष्ठान लेकर आए। अरे देवी क्या किया, भगवान को छिलके खिला दिए, पहली बार घर आए छिलका खिला दिया। बहुत बढ़िया सी थाली पर मेवा मिष्ठान सजाया और विदुरानी ने परोसा। कन्हैया ने खाते हुए कहा, काका जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में आया है वो आपके मेवा मिष्ठान 56 भोग में नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है।
हमें भाव चाहिए, और वो भाव विदुरानी के छिलकों में था। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिली? इस कथा से हमें सीख ये मिल रही है कि भगवान सोना चांदी हीरा मोती रसगुल्ला रसमलाई इमरती का भूखा नहीं है। भगवान को कोई छिलका भी खिलाए और श्रद्धा और प्रेम से खिलाए तो भगवान छिलका भी खाने को तैयार है। भगवान को कोई झूठे बेर खिलाए तो श्रद्धा से वो बेर भी खाने को तैयार है। भगवान को कोई प्रेम से सूखे चावल खिलाए तो वो चावल भी खाने को तैयार है। चावल खाए सुदामा के, बेर खाई शबरी के, और छिलके खाए विदुरानी के। इसलिए तो भगवान कहलाए हैं ना भक्तों। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कन्हैया, कौन करता हम पतितों पर कृपा? यदि आप कृपा ना करते तो हम पतितों पर कृपा करता कौन? हमें तो पता भी नहीं कि आप तक पहुंचने का मार्ग क्या है, साधन क्या है, नियम क्या है। ना यज्ञ करना आता, ना पूजा करना आता, भक्ति करना भी तो नहीं आता। हे प्रभु, तारो ना तारो मर्जी तुम्हारी। तेरे दर पे आ गए हैं, बस आ गए हैं। अब पकड़ो ना पकड़ो, तारो ना तारो, आप देखो। या तो डुबा दो या तो पार लगा दो। प्रभु, हम तो शरण में आपकी हैं। हमें कुछ नहीं आता, ना पूजा करना, ना पाठ करना, ना यज्ञ करना, ना जप करना। अरे हम तो कामी क्रोधी लोभी प्राणी हैं, हमसे तो प्रेम करना भी नहीं आता। हम में कोई गुण नहीं है ना, हम में कोई योग्यता नहीं है। आपको पाने की जितनी योग्यता भक्तों में थी, उनमें से 1% भी योग्यता हमारे भीतर नहीं है। हम इतने योग्य हैं ही नहीं कि हम अपने कन्हैया को प्राप्त कर सकें। मीरा कितनी योग्य थी, सब कुछ छोड़ दिया था और गोविंद का नाम गाती, इतना प्रेम करती। उस प्रेम का 1% भी हमारे भीतर नहीं है। उस त्याग का 1% भी हमारे भीतर नहीं है। उस भक्ति का 1% भी हमारे भीतर नहीं है। हमें तो लगता है कि हम आपके योग्य कहीं से कहीं तक नहीं है, पर विश्वास जरूर है कन्हैया कि यदि आप बनाना चाहें तो आप मुझे अपने योग्य तो बना ही सकते हैं। माना कि मैं आपके योग्य नहीं हूं, पर आप कृपा करें तो आप मुझे अपने योग्य बना सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी प्राप्ति की योग्यता क्या है। जो योग्यता आप चाहते हैं वो योग्यता आप मुझे दे दीजिए। अपने योग्य बना लीजिए, अपने चरणों से लगा लीजिए। हे प्रभु, हम तो केवल प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, सूरदास जी महाराज एक बार गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में गिरे, बहुत प्रयास किया पर गड्ढा बड़ा था, ऊपर चढ़ नहीं पाए। तो वहीं पर खरताल लेकर के और कीर्तन करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, श्री कृष्ण का जाप करने लगे श्री सूरदास जी महाराज। तभी भगवान छोटे से बच्चे के रूप में आए, और सूरदास तो अंधे थे ना, वो चढ़ नहीं सकते थे ना, और जंगल में भयंकर आंधी चल रही थी। भला भक्त की रक्षा करने कौन आता? तब भगवान ही चले आए और भगवान ने कहा, बाबा मैं गाय चरा के जा रहा था, आपकी कीर्तन सुनी चला आया। एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ लो और मैं आपको ऊपर निकाल लेता हूं। आप गिर गए हो ना? बाबा बोले, हाँ बालक मैं गिर गया हूं, तो आओ मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी ने कहा, बेटा मुझे नहीं पता कि तेरा हाथ कहाँ है, क्योंकि मैं तो अंधा हूं ना। मुझे नहीं पता कि तेरा हाथ किस दिशा में है, कहाँ है, पर तुझे तो पता है ना कि मेरा हाथ कहाँ है। मैं तेरा हाथ क्या पकड़ूंगा, तू ही पकड़ ले मेरा हाथ। बस भक्तों, मैं ही वो अंधा हूं और मैं ही वो संसार के कुएं में गिरा हुआ प्राणी हूं, और मैं भला भगवान को कहां ढूंढता फिरूंगा। मुझे क्या पता कि उनका हाथ कहां है, पर उन्हें तो पता है ना कि मेरा हाथ कहां है। कन्हैया, मेरे अंदर आपको पकड़ने की क्षमता नहीं है, सच कहता हूं। यदि आप पकड़ोगे तो ही पार लगूंगा, नहीं डूब जाऊंगा। कृपा करोगे तो पार लगूंगा, नहीं काबिलियत नहीं, योग्य नहीं हूं मैं, अयोग्य हूं।
अब कबीर सूरदास जी का हाथ पकड़ा, भगवान ने ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। अब सूरदास जी ने देखा कि बच्चों ने कई बार मेरा हाथ पकड़ा है, पर इस बच्चे का हाथ कुछ अलग ही है। सूरदास जी लिपट गए, बोले आप कोई बालक नहीं हो, आप तो मेरे भगवान हो। मैं पहचान गया कि आप भगवान हो। और जब बालक, देखिए भगवान आपके आसपास हैं, अब पहचानना आपको ही पड़ेगा, पहचानना आपको ही पड़ेगा। हाथ पकड़ लिया सूरदास जी ने, लिपट गए उनके चरणों से। तब बालक भगवान के रूप में आ गए। सूरदास जी को हृदय से लगाया, मेरे कन्हैया ने तुमने पहचान लिया। अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के एक रूप नहीं है मेरी माँ, अनेक रूप है। अनेक रूपों में वो किस रूप में आ जाए हमें नहीं पता। विदुरानी के छिलके खाते हैं, प्रेम हो तो छिलकों का भी भगवान भोग लगाते हैं। जब भगवान सारी लीला समाप्त करके चले गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने जाते समय अपने भक्त विदुर को याद किया। अब विदुर जी को जब उद्धव ने संदेशा सुनाया कि भगवान ने आपको याद किया है, रोने लगे श्री विदुर जी। मेरे कन्हैया मुझे याद कर रहे थे, मेरे कृष्ण ने मुझे याद किया। रोने लगे श्री विदुर जी महाराज। और रोते रोते हरिद्वार में संत जी बैठे थे, जो भगवान के अंतिम ज्ञान को श्रवण किया था। श्री मैत्री जी के पास जाकर हाथ जोड़कर श्री विदुर जी ने प्रश्न कर दिया। विदुर जी ने कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए कर्म करती है, पर मिलता क्या है? दुख के सिवा कुछ नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा प्रश्न विदुर जी ने कहा किया। तब मैत्री जी ने कहा कि विदुर जी आप सब जानते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो सुनिए। संसार में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार का नाम ही दुखालय है। गीता में भगवान ने कहा है दुखालयम। संसार का पुस्तकालय में जाएंगे पुस्तक मिलेगी, औषधालय में जाएंगे औषधि मिलेगी, भोजनालय में जाएंगे भोजन मिलेगा, तो दुखालय में आएंगे तो क्या मिलेगा? दुख ही मिलेगा। ये संसार का नाम ही दुखालय है मेरी माँ। यहाँ दुख के सिवा जीवन में कुछ नहीं मिलता। जब आपकी शादी नहीं हुई ना, लगता है शादी हो जाएगी तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी मिलेगी, बड़ा सुख मिलेगा। शादी हो गई, मिला सुख नहीं महाराज, जिम्मेदारी बढ़ गई। 4 साल हो गए शादी के, महाराज सुख मिला, महाराज बेटा मिल जाए तो सुख मिलेगा। अब बेटा मिल गया, अब सुखी हो महाराज, पढ़ता लिखता नहीं, नालायक है, अच्छा पढ़ लिख जाए, खड़ा हो जाए पांव पर तो सुखी हो जाएंगे। खड़ा हो गया महाराज, नौकरी नहीं मिल रही, मिल गई, अब सुखी हो महाराज। अच्छी सी बहू नहीं मिल रही है, छोरा को मिल गई, अब सुखी हो महाराज। बहू के बेटा नहीं हो रहा, अब सुखी हो महाराज। हो गया ठीक है, पर वो हमारा गांव से थोड़ा काम धाम से घर थोड़ा दूर है, किराए के घर पे है, घर बढ़िया सा बन जाए, पुराना घर है, हिसाब बन नहीं रहा, बढ़िया सा बन जाए तो सुखी घर बन गया। अब सुखी हो महाराज, एक गाड़ी और आ जाती है। पूरी जिंदगी इच्छाओं की पूर्ति करते करते समाप्त हो गया जीवन। इच्छाएं हैं कि अभी पूरी नहीं हुई। आप बताइए, आप इतने लोग यहां बैठे हैं, बताइए आप में से किन किन की इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं? हुई इच्छाएं? नहीं। जो करोड़पति है उनकी भी इच्छाएं शेष हैं, और जो भिखारी है उसकी भी इच्छाएं शेष हैं। तो करोड़पति भी इच्छाओं से दुखी है और भिखारी भी इच्छाओं से दुखी है। दोनों की हालत लगभग एक जैसी है कि नहीं? हमारे हिसाब से दोनों में कोई अंतर भी नहीं है, दोनों दुखी हैं, दोनों परेशान हैं। तो सुखी कौन है भाई? बोले चाहे गई चिंता मिटी, मनवावे परवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सो ही साहंसाह।
इस संसार में सबसे अमीर वही है जिसे कुछ नहीं चाहिए। जिसे बहुत कुछ चाहिए वो इच्छाओं का गुलाम बना घूमता रहेगा और जीवन निकल जाएगा इच्छाओं की पूर्ति में। आप अपनी इच्छाओं का दमन कर दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, आपको दाल बाटी खाने का मन होता है कि नहीं होता है? मोतीचूर के लड्डू खाने का मन होता है कि नहीं होता है? गुलाब जामुन रसगुल्ला खाने का मन होता है कि नहीं होता है? आपको जलेबी खाने का मन होता है कि नहीं होता है? अच्छा अब बताइए, आप में से किसी को आज तक लिट्टी और चोखा खाने का मन हुआ? लिट्टी और चोखा खाने का मन हुआ? नहीं। आप में से बहुत सारे लोग जानते ही नहीं होंगे लिट्टी चोखा क्या है। समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। लिट्टी चोखा जो है ना, बिहार का प्रसिद्ध भोजन है। जैसे आपके यहाँ दाल बाटी, चूरमा, बापले, दाल बापले फेमस हैं, ऐसे बिहार में क्या खाते हैं? लिट्टी चोखा। अब मैं बिहार के लोगों से कहूं कि क्यों भाई दाल बापले खाने की इच्छा होती है, तो वो कहेंगे नहीं होती, हमने कभी खाया नहीं ना, इसलिए इच्छा नहीं होती क्योंकि उन्होंने कभी स्वाद नहीं चखा। आपकी लिट्टी चोखा खाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि आपने कभी उसका स्वाद नहीं। एक बार जिसको खाएंगे उसको दूसरी बार खाने का मन जरूर करेगा। एक बार जिससे देखेंगे उसे दूसरी बार देखने का जी जरूर करेगा। इसलिए कहता हूं, एक बार यदि तुमने भोग लिया तो बार बार मन भोगों में जाएगा। एक बार संसार का सुख तुम्हें मिल गया तो बार बार मन वहीं जाएगा। और विश्वास से कहता हूं कि एक बार भगवान के भजन का आनंद सुख तुम्हें मिल गया, एक बार भक्ति का स्वाद तुम्हें लग गया तो बार बार मन भक्ति में जाएगा। अभी स्वाद भोगों का मिला है इसलिए मन खिंचा बार बार भोगों की तरफ जाता है। मन को जिस दिन एक बार भजन में स्वाद लगने लगेगा उस दिन मन खिंचा भक्ति की तरफ चलाएगा। स्वाद लगने की देर है, स्वाद नहीं लगा अभी तक। भक्ति क्या होती है, प्रेम क्या होता है, पता ही नहीं। इसलिए कहता हूं, इच्छाओं की पूर्ति करते करते मर जाएंगे आप, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। आज और रसगुल्ला खा लेते हैं, कल से छोड़ देंगे, तो क्या गारंटी कि कल मन नहीं होगा? कल भी तो मन होगा ना। त्याग आज से करिए, हमें नहीं खाना। एक बार मन करेगा ना, फिर मन करेगा, जब नहीं मिलेगा तो फिर धीरे धीरे दिमाग सही हो जाएगा। पूरी जिंदगी आप यही करते हैं, आज और ये कर लेते हैं, कल से वैरागी हो जाएंगे। आज और कामना कर लेते हैं, कल से छोड़ देंगे। आज और ये कर लेते हैं, कल से छोड़ देंगे। आज और तंबाकू खा लेते हैं, कल से छोड़ देंगे। आज और सिगरेट पी लेते हैं, कल से छोड़ देंगे। आज और एक पैक पी लेते हैं, कल से छोड़ देंगे। आज बस एक बार मुर्गी मांस खा लेते हैं, कल से छोड़ देंगे। वो कौन सा कल है बताओ तो सही, कौन सा कल है? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी फिर बहुरी करेगा कब। अभी करो जो करना है, जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन, पल में प्रलय होएगी फिर पल की जाने कौन। कल के भरोसे मत रहना भक्तों, आज ही अच्छा बन करके अपने मन को अच्छी जगह लगा दो, कल का इंतजार ना करना, कल होता है नहीं इसका भी भरोसा नहीं है। सुख की कामना करना ही पागलपन है। हमें सुख की कामना नहीं करना चाहिए, सुख की इच्छा नहीं करना चाहिए, हमें तो केवल ईश्वर को पाने की इच्छा करना चाहिए। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है बस। श्री ब्रह्मा जी भगवान की सुंदर सी सृष्टि का वर्णन करते हैं।
मनु जी महाराज की 3 ब्रह्मा जी के शरीर के दाहिने अंग से पुरुष, बाएं अंग से स्त्री का जन्म होगा। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान भय। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान भय। मां देवहूति का हाथ करदम जी के हाथ में मनु जी ने दिया। करदम जी शादी के तुरंत बाद तप करने बैठ गए, तप करने में मस्त हो गए। 40 साल बाद उनकी समाधि खुली, देखा तो साथ में एक स्त्री बैठी थी। करदम जी ने कहा, देवी आप कौन है? महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ। आहा हा, आप मेरी पत्नी हैं, आपने इतना बड़ा त्याग किया, मैं आपकी सेवा और त्याग से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा कि बस एक पुत्र की कामना है बस। करदम जी ने कहा इस कुंड में डुबकी लगाओ। एक बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई तो सुंदर सा तन प्राप्त हो गया और सुंदर सा शरीर पाकर के आपने सुंदर सा विमान बनाया। करदम जी और देवहूति उस विमान पर बैठ के रमण करने लगे। उनके 9 बेटियां भई श्री करदम जी की, कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया। ये 9 ऐसी 9 बेटियां भई। अनुसुईया जी इन्हीं की बेटी है मां देवहूति की। अरुंधति भी वशिष्ठ जी की। अरुंधति कौन है? राम की गुरु माता। राम के गुरु कौन थे? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति, तो ये गुरु माता। तो राम की गुरु माता जो है ये करदम जी की बेटी हैं। अरुंधति इनकी बेटी हैं, देवहूति और करदम की। करदम जी महाराज कहते हैं, देवी 9 बेटियां हो गईं, 9 बेटियों का हमने विवाह भी कर दिया, वो अपने अपने घर चली गईं, अब हमें आज्ञा दो, हम भगवत भजन के लिए निकले। करदम जी की बेटी हुई, शादी हुई और वो अपने कर्म से जब निवृत्त हो गए तो घर परिवार को छोड़कर जाने का मन बना लिया। मैया जी पीछे आवाज आ रही है ना? आप मेरी माँ को आ रही है तो हाथ उठाओ। अच्छा जी, दादाजी आपको आ रही है तो हाथ उठाओ। ठीक आ रही है, बढ़िया, अच्छी आ रही है आवाज, कम तो नहीं आ रही है? अब समझिएगा, श्री करदम जी कह रहे हैं, श्री करदम जी महाराज कह रहे हैं, देवी मुझे आज्ञा दो, मैंने बेटियों का विवाह कर दिया, मुझे जाना है जंगल भगवत प्राप्ति के लिए। देवहूति ने कहा, प्रभु आप चले जाएंगे, मेरा सहारा कौन बनेगा? एक पुत्र तो मुझे दीजिए। ठीक है। करदम जी रुक गए। एक पुत्र हुआ, नाम रखा कपिल। कपिल भगवान के जन्म होते ही करदम जी जंगल की ओर चले गए। अब यहां मैं आप लोगों से एक निवेदन हाथ जोड़कर करूंगा, दादाजी और मेरी मैया जी, आप में से कितने ऐसे दादाजी यहां बैठे हैं, माँ जी मेरी यहां बैठी हैं, जिनकी बेटियों का और बेटों का विवाह हो चुका है? आपकी बेटी का और आपके बेटे का विवाह हो गया कि नहीं? जिनके हो गया वो समझेंगे और वो सुनेंगे, जिनके नहीं हुआ वो अभी सुनेंगे, बाद में फॉलो करेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल, आपकी बेटी का विवाह हो चुका, आपके बेटे का विवाह हो चुका, बेटा भी सेटल है, बेटी भी अपने घर सुखी है, आपका बेटा भी 2 पैसे कमाता है, घर परिवार चलाने लगा, समझदार हो गया, बेटा भी काम पे लग गया, बिटिया भी सुखी है, सबकी शादी विवाह कर दिया। अब आपका क्या काम बचा घर पे? सारे कामों से निवृत्त हो गए कि नहीं? एक पिता की जिम्मेदारी यही है कि वो अपने बेटे को अच्छा संस्कार दे, शादी विवाह करके उसके हाल पर उसे छोड़ दे। एक पिता का यही कर्तव्य है कि आप अपनी बेटी को अच्छा वर दीजिए, अच्छी जगह विवाह करिए, बेटा सुखी, बिटिया सुखी। अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई या नहीं? बताइए, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई कि नहीं? अब आपकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई गृहस्थी की, अब एक ही जिम्मेदारी बची है, कौन सी? केवल कृष्ण को पाने की जिम्मेदारी, आत्म कल्याण करने की जिम्मेदारी। अब इन जिम्मेदारियों से मन को हटाकर अब भगवान को प्राप्त करने की ये भी आपकी जिम्मेदारी है। जबकि आप लोग ना भागते हो अपनी जिम्मेदारियों से। बुढ़ापे तक बेटा सेटल हो गया तो फिर नाती को सेटल आपको ही करना है। आपको क्यों करना साहब?
और फिर पोते की भी चिंता आपको, पोता को महाराज पोता पोता पोता। ये राम राम नहीं जपती मेरी माँ बूढ़ापे में, बेटा बेटा पोता पोता जपती। हटाओ मन को अपने। आपकी जिम्मेदारी अब एक ही जिम्मेदारी शेष रही है, केवल कन्हैया को प्राप्त करना। जाओ 1 महीना जगन्नाथ जी में रहो, बुढ़ापे में दोनों पति पत्नी जाओ, बुढ़ापे में बुढ़ा बुढ़ी और बढ़िया जगन्नाथ जी में 1 महीने रहो। 1 महीने जगन्नाथ जी का दर्शन करो, भात खाओ, प्रसाद खाओ, उसके बाद सीधे द्वारिका चले जाओ, फिर वहां से रामेश्वरम चले जाओ, वहां से बद्रीनाथ चले जाओ। 12 महीने में 1-2 महीना सोठालिया में रहो अपने गांव घर में, बाकी 10 महीने गोविंद की शरण में, गोविंद के चरण में रहो। बुढ़ापा आनंद से गुजरेगा। घर पे रहोगे ना तो वो इज्जत नहीं करेगा, और महीने 2 महीने के लिए घर पे आओगे तो बहू हलवा खिलाएगी बादाम का, और घर पे पड़े रहोगे तो कहेगी घर पे ही पड़ी रहती है बुढ़िया, कहीं जाती तो है नहीं, मरती भी नहीं है। आप खुद अपनी मौत बिगाड़ रहे हैं, हम क्या करें। आप खुद अपने पांव में कुल्हाड़ी। ये 4 धाम क्यों बनाए थे हमारे पूर्वजों ने? 4 धाम इसलिए बनाए थे कि आप बुढ़ापे में 1-1 महीने यहां गुजारें, पर आपकी जिंदगी गुजर गई, एक बार भी मन नहीं हुआ कि जगन्नाथ जी का दर्शन करें। हमें जो गए हैं जगन्नाथ जी मैं उनको प्रणाम करता हूं, और जो नहीं गए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने बुढ़ापे में मरने के पहले एक बार जगन्नाथ जी का दर्शन जरूर करिएगा। वो जगन्नाथ, वो जगत के नाथ हाथ पसारे खड़े हैं, एक बार उनसे मिलिएगा, एक बार दर्शन जरूर करिएगा इन आंखों से। एक बार तिरुपति बालाजी जरूर जाइएगा। ये मूर्तियां नहीं हैं, जगन्नाथ जी कोई मूर्ति नहीं है कोई, वो प्रत्यक्ष भगवान है भाई। वो भगवान स्वयं खड़े इस युग में। आप कहेंगे महाराज ये मूर्ति है, तो फिर आप मत जाइए। आपको मूर्ति नजर आ रही हो तो आपका कोई इलाज नहीं कर सकता। रावण के सामने भगवान खड़े थे, पर वो उन्हें नहीं समझ पाया। तो तुम्हें पत्थर में पत्थर नजर आ रहा है तो आश्चर्य क्या करें हम। ये श्रद्धा का सब्जेक्ट है। मैं फिर निवेदन करूंगा, वो प्रत्यक्ष भगवान है। तिरुपति बालाजी प्रत्यक्ष भगवान नारायण यही है। जब मर के जाओगे तो स्वर्ग बैकुंठ में जो तुम्हें भगवान मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे, यही रूप है उनका। द्वारिकाधीश जी कोई पत्थर के नहीं, प्रत्यक्ष भगवान है। बिहारी जी प्रत्यक्ष रूप में बैठे हैं। एक नाथ जी, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा प्रत्यक्ष भगवान है। वो सांवरिया सेठ प्रत्यक्ष भगवान है। विठल भगवान प्रत्यक्ष हैं। ये कोई मूर्तियां नहीं हैं भक्तों। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये तो प्रेम की बात है। इसलिए अपना बुढ़ापा मत बिगाड़िए। हाँ, और जाइए गोविंद की शरण में, जाइए भगवान का दर्शन करने। बुढ़ापा बेटी से निवृत्त, बेटे से निवृत्त, अब माला ले लो और बस राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, यही सहारा। ये भी तुम्हारा कर्तव्य है। एक बुढ़ऊ को हमने देखा बुढ़ापे में, एकदम 90 साल के थे और बुढ़ापे में वो गड्डियां गिन रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या ये उम्र पैसे गिनने की है? बताइए। अरे बच्चों को दो, हिसाब किताब कर तो लिया, जवानी भर यही तो किया है। खूब गड्डियां गिनी हैं, खूब हिसाब किताब। अब बुढ़ापा आ गया, अब तो मन को हटा लो, अब तो कल्याण कर लो अपना। बच्चों को दो काम धाम, ठीक है अभी छोटे हैं तो ठीक है, टिके रहो, बड़े हो जाएं, सौंपो और आप निवृत्त हो जाओ। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
जरा सुनिएगा, जरा बैठ जाइए और प्रेम से सुनिए, केवल सुनना है। आप कहते हैं ये मेरा बेटा है। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। दोनों हाथ उठा के बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, आप कहते हैं ना मेरा बेटा साथ देगा, पड़ोसी बन जाएगा, कोई पूछने नहीं आएगा जिंदा हो मर गए। तो कई लोग कहती नहीं नहीं हमारी बेटी तो है, ये बेटी है किस काम की, ये भी सुन लो। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरी पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, लोग कहते हैं महाराज जी हमारे पड़ोसी बढ़िया है, ये पड़ोसी भी कब तक साथ निभाएंगे, जरा सुनिएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला, आएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, अब आप कहें महाराज हमारे पास दौलत बहुत है, तो ये दौलत कब तक साथ निभाएगी, जरा सुनिएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले, धन दौलत तेरे कोठी बंगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, इनसे ममता छोड़ दे पगले, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में
जग में गंदे। कर्म न कर तू जग में क्यों? गंदे। जैसा बीज बोया है, जैसा बीज बोया है वैसा फल पाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला। विपदा पड़े पर कोई न किसी का। विपदा पड़े पर कोई न किसी का। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आजी मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी, मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री ये सारी बातें बताने के लिए भगवान ने हमें आपके पास भेजा। जाओ सुठालिया वालों को सब बता के आओ। ये उलझे हुए प्राणी हैं यहाँ पे, जाओ इनको सुलझाओ। इसलिए भगवान ने हमें आपके बीच में भेजा है। अब भी नहीं जागे, अब भी नहीं समझे तो फिर आप ये कहें महाराज जी, फिर भगवान से आप जब जाओगे ना भगवान के घर, भगवान कहेगा तूने ये पाप किया, तो आप कहेंगे प्रभु पता ही नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं। तब भगवान बोलेंगे मैंने भेजा था ना अनिरुद्धाचार्य को तेरे को सब बताने के लिए, नहीं सुना नहीं समझा, अब भोग। भगवान ने हमें भेजा इसलिए है कि जाओ सब बता के आओ इनको, क्या सही है और क्या गलत है, किस मार्ग पर चले और किस मार्ग पर ना चले। एक दिन कपिल भगवान है ना, बेटा पड़ोसी बन जाएगा। वैसे भी बहुत सारे बच्चे पड़ोसी बन गए हैं, अपने माँ बाप